प्लस अपने मैथ विद सोनू इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एवरेज के टॉपिक में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एवरेज होता क्या है, ये औसत होता क्या है, निकालते कैसे इसको। देखो मैं आप लोगों को बोल दूं कि मेरे पास तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है हमेशा बीच का कितना है? 2। तो ये इसका एवरेज हो गया। और एवरेज निकालने का अपना एक फॉर्मूला भी होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी मैं बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ये होता है अपना एवरेज निकालने का फॉर्मूला। और एवरेज एक तरीके से और भी निकाला जाता है। देखो मैं आपको अगर इसी का एवरेज निकालूं इसी फॉर्मूले से, तो सभी राशियों का योग, सभी संख्याओं का योग, 3, 2, 5 और 1 6। संख्या कितनी है? 3। और 3 से डिवाइड करूंगा तो बताइए एवरेज कितना आया? 2। और मैंने 2 ही एवरेज आपको बताया। एवरेज होता है एक बीच का नंबर, बीच की संख्या, यानी एक ऐसा वजन जो इधर भी सेम हो और इधर भी सेम हो बिल्कुल। अब मैं अगर एवरेज दूसरे फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं एवरेज निकालने का दूसरा फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ये एवरेज निकालने का दूसरा फॉर्मूला अपना। यानी फर्स्ट संख्या कितनी है? 1 और अंतिम संख्या कितनी है? 3 बटे 2। 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो गया? 2। एवरेज वही रहेगा अपना, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो। इस फॉर्मूले की हेल्प अपने को तब मिलेगी जब संख्या कंटिन्यू होती है और ज्यादा संख्याएं हो, 50, 60 ऐसी संख्याएं हो। जैसे मैं बोल दूं कि भाई अपने प्रथम 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या होती है 1 और लास्ट प्राकृत संख्या यहाँ पर दी गई है 100। इन दोनों का सम करूं और 2 का डिवाइड कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा 50.5। ये अपना एवरेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप एवरेज समझ गए होंगे कि एवरेज होता क्या है। आप चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि a, b, c, d, e 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज बताना कि अपने को क्या होगा। देखो ध्यान देना, हमेशा ये 5 कंटिन्यू अपने को ओड नंबर्स दिए गए हैं और इनका एवरेज पूछा है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है, जीडी में भी आ चुका है ये और हाई लेवल के एग्जाम में भी आ चुका है ये। जब जीडी में आता है तो अपने को सीधा बोल देता कि इसका 4 ऑप्शन देगा अपने को और ये पूछ लेगा कि इनमें से इसका एवरेज कौन सा है। और जब थोड़ा लेवल ज्यादा आएगा इस क्वेश्चन का तो अपने से ये पूछेगा कि ये 5 क्रमिक विषम संख्या है, अपने पास ऑड नंबर है कंटिन्यू, ये इनका एवरेज निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में अपने को 3 तो एवरेज दे देगा और चौथा ऑप्शन ऐसा देगा जो इसका आंसर नहीं होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपने इसके आंसर कितने आएंगे। सबसे पहला, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अभी भी बताया था कि जब कंटिन्यू नंबर होते हैं ना, एवरेज हमेशा बीच का होता है और इनके बीच की संख्या कौन सी है? सी। तो मैं बोल सकता हूं एक तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, दूसरा आंसर क्या होगा? मैंने अभी बताया था सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सभी को ऐड करता हूं मैं, सभी राशियों का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? ये 5। एक एवरेज अपना ये हो गया। फिर तीसरा आंसर हो जाएगा इसका अपने पास, मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। चौथा आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तो क्या है अपने पास? एवरेज। तो मैं इसी तरीके से सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ दूंगा b प्लस डी, तो भी अपने पास क्या बन जाएगा? एवरेज। ये भी अपना आंसर होगा। इसका 5वां आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बार मान लेता हूं, ये जो ए बी सी डी है अपने पास, मैंने ये नंबर लिख लिए 1, 3, 5, 7, 9। मैंने इनको डिनोट कर दिया ओड नंबर से क्योंकि ओड नंबर इसने अपने को दिए हैं। आप मुझे इतना बताओ सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो सी की वैल्यू यहाँ 5। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ 9 7 16 और 5 21, 21 और 4 25,
25 में 5 का भाग करूंगा तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ता हूँ 9 और 1 10, 10 का आधा करता हूँ तो भी कितना आएगा, 5। अगर मैं सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ता हूँ 3 और 7 10, 10 का आधा किया तो भी कितना आएगा, 5। तो आप मुझे इतना बताइए, क्या मैं 1 में 4 जोड़ू तो भी 5 बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। यानी मैं अगर फर्स्ट नंबर में 4 ऐड कर दूंगा तो भी अपना क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। ठीक है, आंसर 6। अगर इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 3 और 2 5, यानी बी में मैं 2 जोड़ दूंगा तो भी अपना क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट नंबर में से मैं 4 घटा दूं, 9 में से 4 माइनस कर दूं, और 9 मैंने क्या माना है, ई में से 4 घटाएंगे तो भी क्या बनेगा, एवरेज बनेगा इसका। और 8वां आंसर इसका, अगर मैं 7 में से 2 घटा दूं, 7 किसको माना मैंने, डी को, तो डी में से 2 घटाएंगे तो भी क्या बनेगा, एवरेज। तो इसके आंसर अपने सामने 8 होंगे। अब इनमें से ऑप्शन कौन सा देगा वो अगले पर डिपेंड करता है। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एवरेज होगा, तो ज्यादातर अपने को ये ऑप्शन देता है। जब जीडी लेवल पर आधारित ये क्वेश्चन आता है या सिर्फ इतना ही पूछता है कि इनमें से कौन सा एवरेज होगा, तो ये जो 5वां नंबर का है ये ऑप्शन में अपने को मिलेगा। इन 8 में से अपने को बाकी 7 नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो सिर्फ 1। अगर ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एवरेज नहीं हो सकता, तो इन 8 में से ऑप्शन में 3 दे देगा और एक चौथा ऑप्शन अलग दे देगा। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 7 संख्याएं ये, और क्रमिक है, कंटिन्यू है, और इवन नंबर दिए हैं अपने को ये। तो जे के एल एम एन कंटिन्यू ओड नंबर है अपने पास। तो कहता कि सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा। देखिए ए बी सी डी, अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि मुझे इनका टोटल सम बताओ कितना होगा, टोटल सम, तो आप या तो सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी, सबको जोड़ दो, बोल दे सम ये आ गया। अगर मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, कभी देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों की एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मैंने अभी बताया आपको। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सम निकालना होगा, मैं सभी नंबर्स का सम निकालूंगा, तो क्या मैं टोटल नंबर की अगर एवरेज से मल्टीपल्स कर दूंगा तो क्या मेरे पास सम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं इनका एवरेज पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर बीच की संख्या कितनी है, डी, तो सर ये हो गया एवरेज डी। ठीक है, मैं बोलूं कि इनका मेरे को सम बताओ, आप बोलोगे सर एवरेज तो आ गया डी, टोटल नंबर है 7, तो टोटल नंबर 7 की गुणा कर दो, तो आप बोलोगे कि सर इनका सम आ गया अपने पास 7D। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि मुझे इनका एवरेज बताओ, आप बोलोगे कि सर इनका एवरेज बीच की संख्या है L, ये इनका एवरेज हो गया। ठीक है भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एवरेज तो आ गया अपने पास, इनका सम बताओ, आप कहोगे सर एवरेज तो L है, टोटल नंबर 5 है, तो 5 की मैं इससे गुणा कर दूंगा तो सर ये आ गया सम। ये जो 7D है ये तो आ गया इनका सम, और 5L है ये आ गया इनका सम। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सबको ऐड कर दूं, तो मैं बोल दूंगा कि इन सभी संख्याओं का मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। और अपने को निकालना है सभी संख्याओं का एवरेज। और एवरेज कैसे निकलता है कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं, 7 तो ये हैं, 5 ये हैं, टोटल नंबर है 12, तो 12 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो अपने सामने ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी ट्राई कर लेना, बाद में नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3। आंकड़े दिए हैं अपने पास 8396, 8405, 8392, 8412, 8407 का एवरेज बताना अपने को क्या होगा। देखो एवरेज मैंने अभी बताया था कि सब का सम करो और जितनी संख्या डिवाइड कर दो, तो आप सब का सम करेंगे। देखो 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी होगी 2, 2 और 1 3,
3 और 9 12, 12 और 9 21, फिर 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, फिर 2, 8 5 40, 40 और 2 42। और टोटल नंबर कितने अपने पास 5। अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, फिर 0, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 चौका 20। अपने पास ये एवरेज आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, अपने को जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसका दूसरा तरीका भी है अपने पास। आप दूसरा तरीका भी इसका फॉलो कर सकते हो। कौन सा, देखो आप एक काम कीजिए, जितने भी ये नंबर हैं आप ये देखिए कि ये सभी नंबर ऐसा नंबर बताओ जिसके ये लगभग आसपास पड़ते हुए नंबर। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि सभी नंबर 8400 के आसपास है, 8400 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इनका एवरेज मान लिया कि मैंने इनका एवरेज 8400 मान लिया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहला है 8396, तो आप मुझे बताइए कि ये 8400 से कितना कम है। ये 4 कम है, तो मैंने -4 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर चलो, ये 8405 है, तो ये 8400 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, +5। ये 8392 है, 8400 से कितना कम है, 8 कम है। वहां 8412, 8400 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। और 8407, 8400 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। आप मुझे इतना बताइए कि ये टोटल नंबर कितने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब हल करो, 8 और 4 12, 12 माइनस का और 12 प्लस का, 7 और 5 12, और 12 में 5 का भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2.4, प्लस का है तो इसमें ऐड कर दो आप 2.4, और 2.4 इसमें ऐड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 8402.4, और यही आंसर अभी अपना आया था। तो आपकी मर्जी, आप जो सा मेथड चूज करोगे वो आपकी मर्जी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 795, 802, 809, 794, P, 811 का औसत 803 है। तो बताओ कि P की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी बताया सभी राशियों का सम अपॉन टोटल राशि है, टोटल नंबर और बराबर में एवरेज। तो आप इन सब का योग करो, 795 प्लस 802 प्लस 809 प्लस 794 प्लस P प्लस 811, और टोटल नंबर है अपने पास ये 6 से डिवाइड करेंगे तो बराबर एवरेज कितना, 803। तो इनका सम कीजिए आप, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 2 और 1 3, 3 और 3 12, 12 और 9 21, 2 8 2 10 और 7 17 और 8 25, 8 33 और 7 40 प्लस P। ये 6 डिवाइड में है तो उधर जाके गुणा कर दो, 6 48, 6 18। P की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो 4011 को उठाओ, उधर जाके माइनस कर दो, तो अपना हो जाएगा अपने पास 807। ये आ गई अपने पास P की वैल्यू। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप दूसरे तरीके से देखिए, अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में एवरेज मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एवरेज अपने को पहले से ही दे दिया, और कितना दे दिया एवरेज, 803 दे दिया एवरेज। यहाँ पर अपने सामने एवरेज दे दिया 803। तो आप एक काम कीजिए, हर संख्या को 803 बनाइए। आप ये 795 है, ये 803 से कितना कम है, ये 8 कम है। 802 803 से कितना कम है, 1 कम है। 809 कितना ज्यादा है इससे, 6 ज्यादा है। और 794 इससे कितना कम है, 9 कम है। और 811 इससे 8 ज्यादा है। तो आप इनको हल कीजिए, तो 8 और 1 9, या फिर -8 इससे काट दीजिए, 9 और 1 10, माइनस का 10, -10 और +6, तो फिर भी क्या बचेगा, -4। तो आप बोल सकते हो कि सर जो नंबर यहाँ पर मिसिंग है वो नंबर एवरेज से 4 ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, -4 आ गया। जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो वो आप इसको ऐड कर दो।
ऐड कर दोगे तो जो आपका मिसिंग नंबर हो कितना है 807, और अगर यहाँ प्लस आ जाए तो वो नंबर इसमें से आप माइनस कर दोगे। तो ये है इसका आंसर। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अपने को फर्स्ट 11 प्राइम नंबर का एवरेज बताना, अपने को क्या होगा। तो अपने को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। और ये बताना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर होते हैं कि ऐसी संख्याएं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड होने चाहिए। और वो 2 नंबर कौन से होने चाहिए, एक तो जिसमें ऑलवेज हमेशा 1 होना चाहिए, और एक स्वयं नंबर होना चाहिए जो खुद है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो 1 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है, खुद 2 से। दूसरा प्राइम नंबर है अपना 3, तीसरा है 5, और चौथा है 7। पांचवा 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। देखिए कितने हो गए, 3 और 3 6, और 3 और 2 11। ये सब का सम आ जाएगा। और टोटल 11 नंबर है, 11 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे सामने इसका क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज। आप इनका सम कीजिए, सम करोगे तो मुझे उम्मीद है 160 आएगा। आप करके देख लेना, अगर मिस्टेक होगी तो आप कर लेना इसको। और 11 से आप इसको क्या कर दो, डिवाइड। 11 से दिया 1 5, 14 सही 6/11। ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6। सभी पूर्णांक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। यानी अपने को बताना है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। सभी पूर्णांक संख्याओं का एवरेज बताना है अपने को क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। देखो पूर्णांक संख्या ऐसे अंक जो पूर्ण होने चाहिए, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, उससे कोई फर्क नहीं होगा, पर वो पूर्णांक यानी पूरे होने चाहिए। तो आप मुझे इतना बताइए कि इसके अंदर तो सभी अंक आ गए, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इसी तरह से अनंत तक। यानी सभी प्लस के और सभी माइनस के सभी संख्याएं क्या होंगी, इंटीजर्स नंबर कहलाती हैं। इनका एवरेज बताना है। और एवरेज होता क्या है, सभी राशियों का सम, यानी सभी नंबर्स का सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो आप मुझे इतना बताइए, सब टोटल नंबर, ये इनका अगर मैं सम करना चाहूं तो आप बोल सकते हो कि सर सभी प्लस की संख्याएं सभी माइनस की संख्याओं से कट जाएंगी और बीच में क्या बचेगा, 0। और 0 के अपोन में चाहे कितनी भी संख्या हो, आंसर भी क्या होगा, 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखा है कि सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होता है, 0 होता है। वैसे आप याद रखोगे, चाहे आपसे योग पूछे चाहे आपसे औसत पूछे, एवरेज पूछे, इस दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, 0। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, नीचे आवर्ती वितरण डाटा दिया गया। यदि औसत 30 है तो P की वैल्यू बतानी है अपने को क्या। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो दी है आयु, एज, ये दी है व्यक्तियों की संख्या। यानी मैं बोल सकता हूं कि 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रत्येक की एज 20 ईयर्स है, 20 साल। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इनका सम निकालना चाहूँ तो एज इंटू टोटल व्यक्ति, तो गुणा करेंगे 20 चौका 80, तो टोटल सम आ गया इनका 80। प्लस यहाँ पर 25 वर्ष की आयु के 6 व्यक्ति हैं, तो 25 छिका 150, टोटल उम्र कितनी होगी, 150। यहाँ 34 वर्ष की आयु के P व्यक्ति हैं, तो टोटल आयु कितनी होगी, 34। यहाँ 35 वर्ष की आयु के 10 व्यक्ति हैं, अब टोटल सम कीजिए 20। सॉरी, यहाँ पर एवरेज कितना दिया अपने को, 30, इसलिए मैंने फुल क्या कर दिया, 30। इनको ऐड कीजिए, 350, 150, 500, 80 प्लस
34p, 20 गुणा 30 600, 34p बराबर, देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी यहाँ पर अपने पास, 6 4 10, सॉरी यहाँ पर p भी आएगा, क्यों? क्योंकि 4 और 6 10 और 10 20 और प्लस p, इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस में 30p भी होगा, इधर 30p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 34 में से 30 घटाएंगे तो 4p, 580 इधर जाकर माइनस का, तो कितना बच गया 20, 4 से काटेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, 40 पूर्णांकों का औसत 0 है, अधिकतम कितने पूर्णांक धनात्मक हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि 40 पूर्णांकों का औसत क्या है 0। आप मुझे इतना बताइए, मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कि जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी, तो जब एवरेज इनका 0 है तो इसका मतलब जो पूर्णांक है वो प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि 20 पूर्णांक मैं पॉजिटिव मान लूं और 20 पूर्णांक मैं नेगेटिव मान लूं सेम, तो अगर मैं इनको हल करूंगा तो आप बोलोगे कि सर 0 आ जाएगा एवरेज, बात सही है आपकी, तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव अधिकतम 20 हो गए, नहीं भाई ये अधिकतम नहीं हुए, अधिकतम बताने हैं अपने को तो क्या हुए, अधिकतम तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 21 हो ये 19 हो। आप सोचे फिर कटेंगे कैसे? बिल्कुल कटेंगे भी। देखिए आप, मैंने क्या किया, मैंने 40 में से ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए उसमें से सिर्फ एक कम कर देना, यानी 40 में से एक कम करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 39 39, यानी अधिकतम 39 पूर्णांक इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। आप बोलोगे सर 39 पूर्णांक, तो फिर वो 40वां पूर्णांक कौन सा होगा? देखिए मैंने क्या किया, पहला पूर्णांक मैंने +1 मान लिया, दूसरा भी +1, तीसरा भी +1, चौथा भी +1, इस बार इसी तरह से मैंने 39 पूर्णांक +1 मान लिए, तो आप बोलोगे कि सर इनका सम भी कितना हुआ 39, और मैंने जो 40वां पूर्णांक है, 40वां पूर्णांक वो मैंने माइनस का 39 मान लिया, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए और सम क्या आ जाए 0। जब सम 0 आ जाएगा तो एवरेज भी कितना होगा 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अधिकतम कितने पूर्णांक यहाँ पॉजिटिव हो सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 39 पूर्णांक 39 इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर बात यहाँ नेगेटिव की करता तो अगला कि अधिकतम कितने पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं, तो भी इसका आंसर 39 ही रहेगा। यानी जितनी भी संख्या होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं उसमें से सिर्फ एक कम कर देना, वही आपका आंसर होगा। कभी ऐसा मत कर देना कि जितने पूर्णांक हो आधे प्लस के मान लो और आधे माइनस के मान लो और कट जाए वो उत्तर दे दो। आप ऑप्शन में भी आपको मिलेगा, 20 ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, लेकिन वो क्या होगा गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर राइट ये होगा, जितने भी पूर्णांक होते हैं उसमें से एक कम कर दो आप। अब है क्वेश्चन नंबर 9, यदि 29a + 29b + 29c बराबर 261 हो तो ए बी सी का एवरेज क्या होगा? देखिए क्या मैं इनमें से 29 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, a + b + c बराबर 261, ये 29 से कटेगा, पक्का कटेगा, तभी अगले वाला वहां से डाटा देता है। तो ये 29 से कट गया 8 9 पर, तो ये हो गया a + b + c बराबर 9, और अपने को पूछ रहा है इनका एवरेज औसत। तो आप मुझे इतना बताइए कि ये a b c का क्या है, सम आया है, और एवरेज पूछे तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 से, एवरेज भी कितना आएगा अपना 3 आएगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 10, 4 की पावर 32, फिर सॉरी 4 की पावर यहाँ पर 16 करेंगे, 4 की पावर 16, 4 की पावर 32, 4 की पावर 48 और फिर 4 की पावर 32 का अंगणितीय माध्य क्या होगा? तो देखिए माध्य निकालना, अंगणितीय माध्य एवरेज होता है अपना एक,
तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, इनका माध्य निकालूं, मीन निकालूं इनका, तो क्या बोलोगे कि सबका सम अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं? 4 ही हैं। तो सबका टोटल सम 4 की पावर 16 प्लस 4 की पावर 32 प्लस 4 की पावर 48 प्लस 4 की पावर 64 अपॉन 4, क्योंकि 4 ही नंबर है यहाँ पर। ये हो गया इनका एवरेज। तो आप मुझे बताइए, 4 से आप कभी ऐसे मत कर दें 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, ऐसे नहीं कटेगा। आप इसमें से क्या करो, 4 की पावर 1 कॉमन ले लो। तो 4 की पावर 1 कॉमन लोगे तो यहाँ 15 बच जाएगी, यहाँ 31 बच जाएगी, यहाँ 47 बच जाएगी, और यहाँ 63 बच जाएगी, और अपॉन में 4। तो 4 से ये कैंसिल हो गया। अब जो बाकी का बच गया वो अपना क्या है? एवरेज। यानी ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी पावर होती हैं उनमें से मात्र एक एक कम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 16 में से एक कम किया 15, 32 में 1 31, 48 में 47, 64 में से एक कम किया 63, और यही इसका क्या है? माध्य होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। संख्या 1, 2, 2, 3, 3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 7 7 7 के आंकड़े हैं, और इनका अपने को औसत बताना, अंकगणितीय माध्य बताना। आप मुझे इतना बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 को 1 का स्क्वायर, और ये 2 और 2 क्या है? 4, और 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। यहाँ है 3 3 3 9, और 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 4 भी 4 बार आएगा, 16, और 16 को लिख दूंगा मैं 4 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और 7 भी 7 बार है 49, और 49 को लिखूंगा मैं 7 का स्क्वायर। एवरेज बताना अपने को, तो मैं बोलूंगा कि इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। अब फिर आ जाएगा अपने पास एवरेज। आप कहोगे टोटल नंबर कितने हैं? 7? ना जी, टोटल नंबर 7 नहीं है। टोटल नंबर यहाँ मैं काउंटिंग करूंगा, 1 का 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे उम्मीद है 28 आएगा। 13 और 9 22, 22 और 6 28, तो टोटल नंबर है अपने पास 28। तो इसको हल कीजिए। इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो गया वर्गों का योग निकालना, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? वर्गों का योग निकालने का आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हैं, n × n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये है वर्गों का योग निकालना, और अपॉन में टोटल नंबर 28 है। चलो योग निकालने के बाद 28 का डिवाइड दे देंगे अपन। तो देखिए n मतलब यहाँ टोटल नंबर कितने होंगे? 7, क्योंकि अपन तो इन्हीं का सम निकाल रहे हैं। वैसे तो इनका सम अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया आप लोगों की, हो सकता है ये 20 तक हो, 25 तक आ जाए, तो उनको आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाओगे, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ n की वैल्यू है 7, 7 × 7 और 1 8, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन 6। देखिए आपके अगर ये फॉर्मूला अगर याद भी न रहे ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से लिख भी सकते हो। कैसे? लास्ट में नंबर है 7, 7 से अगली संख्या होती है 8, और 7 और 8 को जोड़ दो, कितना हो गया? 15, और 6 का डिवाइड जाएगा ही जब वर्गों का योग निकालो तो आप। अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 5 चौका 20, 7 140। तो मैं बोल सकता हूं कि इन सब का सम आ गया अपने पास 140, और टोटल नंबर कितने हैं? 28, और 28 से मैं डिवाइड करूंगा तो अपने पास इनका एवरेज कितना आएगा? इनका एवरेज आएगा 5। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी सी है, जिनमें छात्रों की संख्या क्रम से 85, 187, 153 है। इन सेक्शनों में छात्रों के औसत प्राप्तांक क्रम से 64, 75 और 70 है। तो पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक क्या होंगे? तो गेट एवरेज मार्क्स बताने पड़े को क्या? पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी।
आप मुझे बताइए कि औसत प्राप्तांक पहले सेक्शन के तो 64 है, इस सेक्शन के अपने पास 75 है और इस सेक्शन के अपने पास 70 है। यहाँ पर छात्रों की संख्या देखिए, छात्रों की संख्या है यहाँ पर 85, यहाँ है 187 और यहाँ 153। जिस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी तरह का क्वेश्चन बन गया है। मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है और एवरेज एक ही तरीके से निकलेगा, कैसे? सभी का टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। आप मुझे बताइए अगर सबका सम निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि पहले सेक्शन में अगर 85 बंदे हैं, 85 छात्र हैं, तो हर छात्र के 64 अंक आए हैं, तो 85 की किससे गुणा करेंगे? 64 से, और 187 की 75 से, 153 की 70 से, और फिर सबका सम करेंगे और फिर टोटल जितने भी छात्र हैं इनको जोड़ के और फिर डिवाइड करेंगे, जिससे समय बहुत ही ज्यादा नष्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो भी छात्रों की संख्या है इसको आप काट लो, वो कटेगा जरूर जब ऐसे बड़े बड़े आंकड़े देता तो आप ये देखिए ये कट रहा है 17 से, 17 पंजे 85, 17 से 11 और 17 नीमा 153। अब मैं बोलूंगा कि पहले सेक्शन में 5 बंदे हैं, दूसरे में 11 और तीसरे में 9। पहले में 5 है, औसत है 64, तो 64 गुणा 5 320। दूसरे में 11 है, 11 गुणा 75 ये हो गया आपका 825। फिर 9 गुणा 70 कितना हो गया आपका 630। 11 पंजे 55, 5 ठीक है, इनको सम करो तो 11 और 9 20 और 5 25, इनका सम आ गया 25। यहाँ ऐड करेंगे तो 5 ऐसे कैसा, 3 और 2 5 और 2 7, 6 और 8 14, 14 और 3 17/25। 25 से इसको काट लो, 25 से काटेंगे तो 25 7 175, बच गया 2, 25 से कम 25। तो बताइए कि इनका एवरेज कितना आ गया? 71 आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का बताया था। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एवरेज है 64, यहाँ है 75 और यहाँ है 70। आप एवरेज मान लो, अपनी मर्जी का मान लो, ऐसा मान लो कि जो इनके करीब पड़ता हो, जैसे 70 मान लिया मैंने, एवरेज मान लिया मैंने 70, ठीक है। आप मुझे इतना बताइए कि ये जो 64 है 70 से कितना कम है? ये 6 कम है, तो आप 5 की 6 से गुणा कीजिए, माइनस का 30। नेक्स्ट, ये 70 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो आप 11 की 5 से गुणा कीजिए, 11 पंजे 55 प्लस 55, और ये 70 है तो यहाँ क्या हो गया 0, और 9 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। और टोटल संख्या कितनी है? 25। अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो 55 में से 30 घटा दिया 25, और 25 में 25 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 70 और 1 71। तो आप कह सकते हैं कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71 हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।